हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेल्फ रेस्पेक्ट के बारे में। तो आइए जानते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होती है, ये अपने अंदर इसको कैसे बढ़ाए और इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। तो व्हाट इज सेल्फ रिस्पेक्ट? तो सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब खुद का सम्मान करना, आत्मसम्मान। और ये क्यों ज़रूरी होता है? जब व्यक्ति के अंदर आत्मसम्मान होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, तो उसके अंदर वो एक पावर रहती है। कोई भी चीज को हैंडल करने की उसके अंदर क्षमता होती है। सबसे पहला बेनिफिट इसका जो है वो है एक्सेप्टेंस। कोई भी बात का स्वीकार करना, चाहे वो बात कोई भी हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई सिचुएशंस हो सकती है, कोई भी बात हो सकती है, तो उसको एक्सेप्ट करना। ये एक्सेप्टेंस पावर हमें कहाँ से मिलती है? ये मिलती है जब व्यक्ति खुद का सम्मान करता है, या जब उसके अंदर एक आत्मसम्मान होता है। एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना, इसका मतलब ये कभी भी नहीं होता है कि हम हार जाए, हार मानना नहीं। एक्सेप्ट करना मतलब चुनौतियों का सामना करना, या यूं कहो कोई भी बात को लेकर उसको स्वीकार करना। और ये कब पॉसिबल है? जब व्यक्ति अंदर से पावरफुल होता है। और व्यक्ति अंदर से पावरफुल कब होगा? जब वो सेल्फ रिस्पेक्ट में रहेगा। तो अपने अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट को कैसे बढ़ाना? सबसे पहले हमारे अंदर, हम सबके अंदर एक अहंकार होता है जिसको कहते हैं बॉडी कॉन्शियसनेस। जब तक व्यक्ति इस शरीर से अटैच रहेगा या बॉडी कॉन्शियसनेस में वो रहेगा, तो उसके अंदर सबसे पहले ईगो रहेगी। यही ईगो मतलब अहंकार रहेगा। और अहंकार, ईगो कभी अकेला नहीं आता है। वो अपने साथ ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, एंगर, ग्रीड, जेलेसी, ये सारी बातों को वो इनवाइट कर लेता है। और वो ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर ईगो है, जिसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी होती है, तो ईगो डेफिनेटली उसके अंदर ज़्यादा बढ़ेगा। और जब ईगो, अहंकार उसके अंदर होता है, तो उसका माइंडसेट कभी भी पॉजिटिव नहीं रहेगा। एक नेगेटिविटी उसके अंदर बनी ही रहेगी, तो अंदर से वो वीक होगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमें सेल्फ रिस्पेक्ट में रहना। सेल्फ रिस्पेक्ट में रहने का मतलब होता है कि इस बॉडी से आप डिटैच हो जाओ। हर वो चीज़ जिससे आप अटैच हो, उससे आप थोड़ा सा आपका फोकस वहाँ से हटा करके अपने ऊपर लेकर आना। मतलब इट मीन्स कि जो आपके अंदर एनर्जी है, जो पावर है, जो, या यूँ कहो जो स्पिरिट है, जो सोल है, उसके ऊपर आप आपका फोकस लेकर आइए। जब व्यक्ति खुद के ऊपर फोकस लेकर आता है तो उसको पता चलता है। तो सेल्फ रिस्पेक्ट में रहने का मतलब है कि हम सोल कॉन्शियसनेस में रहेंगे, अपने खुद के साथ हम कनेक्ट रहे। जब पर्सन खुद के साथ में कनेक्ट होता है, देखो दुनिया से तो हम कनेक्ट हो रहे हैं, हो जाते हैं। आजकल बहुत कुछ सोशल मीडिया है, मोबाइल से, इंटरनेट है, बहुत सारी चीज़ें हैं, इससे हम कनेक्ट हो रहे हैं दुनिया से। लेकिन हम खुद से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। तो जितना ज़्यादा हम खुद से डिस्कनेक्ट रहेंगे, उतनी ज़्यादा हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट कम होती जाएगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम खुद के साथ कनेक्ट रहे। दूसरी जो बात है, जब एक्सेप्टेंस पावर हमारी बढ़ जाती है, जब हम आत्मसम्मान में रहते हैं, तो व्यक्ति खुद को जानने लगता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव हो जाती है। सेल्फ अंडरस्टैंडिंग इज द की टू हैप्पीनेस। तो हमारी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग रहना ये बहुत ज़रूरी है। और स्पिरिचुअलिटी यही सिखाती है कि आप अपने आप को कितने अच्छी तरह से समझते हो। और जब व्यक्ति अपने आप को समझता है ना, अपने आप को वो केयर भी करने लगता है। तो वो सेल्फ केयर, सेल्फ मैनेजमेंट, उसको सब कुछ, मतलब हर चीज़ को हैंडल करना, वो उसकी प्रैक्टिस हो जाती है। तो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग ये हमारी होना बहुत ज़रूरी है। तो सेल्फ रिस्पेक्ट में जब होगा तो उसकी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर रहेगी,
देखो, अगर हम दुनिया को, सारी चीज़ें को हम जान रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, हमें सारी हर लेवल की इंफॉर्मेशन हमारे पास है, लेकिन हमारा खुद को ही नहीं हम समझ पा रहे, खुद के प्रति ही हाँ सेल्फ अवेयरनेस अगर हमारे अंदर नहीं है, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि टू बी वेरी ऑनेस्ट कि हम कुछ भी जो लाइफ में हमारा पर्पस है वो हमें नहीं समझ में आएगा। और हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि हम खुद को जाने, खुद को पहचाने। जब तक व्यक्ति सेल्फ अवेयरनेस में नहीं रहेगा, तो बाकी की सारी जो चीजें हैं ना, तो उसमें वो फंसा रहेगा। मतलब हर चीज से उसको दुनिया में प्यार रहेगा सिवाय खुद के। तो ये बहुत जरूरी है कि आप खुद को कितना समझते हो, खुद को हैंडल कैसे करते हो, खुद की केयर कैसे करते हो। ये सारी बातें तब तक नहीं पॉसिबल है जब तक आप खुद को जानोगे नहीं, आप आत्मसम्मान में रहोगे नहीं। तो ये बहुत जरूरी है कि आप खुद से कनेक्ट हो जाओ और खुद को, अपने आप को एक सोल कॉन्शियसनेस में पाओ। देखो, जब भी आप कोई भी डिफिकल्ट कार्य करते हैं, तो उसमें अगर आप ये रिमेम्बरेंस में आप रहोगे कि मैं एक सोल हूं, तो डेफिनेटली उस काम को आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे। आप बहुत इजीली उसको आप फेस कर पाओगे या ओवरकम कर पाओगे। तो हर वक्त, हर समय, अगर दिन में अगर आप 1 घंटा 2 घंटा भी ये प्रैक्टिस कर लोगे ना, आप खुद से कनेक्टेड होगे, तो कई सारी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ की यूं ही खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को बेहतरीन तरीके से आप समझो। देखो, जब आप हम समझते नहीं है या हम खुद से डिस्कनेक्ट होते हैं, तो कई सारी जो निगेटिविटी है, निगेटिव इमोशंस है, लोगों की बातें है, बहुत कुछ है, तो उसको आप हमारे माइंड में स्टक कर लेते हो और हम अंदर से अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं। देखो, अब ये अपनी अपनी चॉइस है, ये आपको डिसाइड करना है, हमें अंदर से पावरफुल रहना है या मतलब हम कभी ये अपनी खुद की हम चेकिंग नहीं करते हैं कि हम सारा दिन इस मन में या खुद को हम किस एनर्जी को साथ लेकर के चल रहे हैं। देखो, एक होती है विचार, कर्मा। कर्मा 2 लेवल पे होते हैं, एक हमारे विचारों के लेवल पर और एक होते हैं सोच के लेवल पर। तो सोच के लेवल पर, हमारे विचारों के लेवल पर और एक्शंस हमारे, तो ये बहुत मायने रखता है कि आप क्या सोचते हो, किस तरह से